हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की पावन सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की पावन सन्निधि। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की भागीरथी में। बड़ी सुंदर बात है, भागवत का बृहद अनुष्ठान चला हुआ है, हम आप इसके सहभागी बने हुए हैं। आइए देर न करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग में ले चलता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। आइए करते हैं गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः त्रयोदशोऽध्यायः। ओम ओम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम सूतोवाच निशम्य कौसारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यजोक्षजे पृष्ठुं पुनस्तं विदुर प्रजग्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी श्री मैत्री जी मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया है। विदुर उवाच कीर्ति प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रतो कस्यान्वयावे कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र भासत्रमासतो मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तं क्रियायोगो येन प्रोक्तो क्रियायोगो परिचर्या विदुर हरे। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। स्वधर्मशीले पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुषो युज्यमानो भक्तिमता नारदेन ऋतो किलो यास्ता देवर्षणा तत्र वर्णिता भगवत गतो मय्यन्तु श्रुश्रवै ब्रह्मन् कार्ष्णेना चष्टुमर्हसि। जिस समय प्रचेता गण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्रह्मन उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्र पितरि प्रस्तुते वनं सार्वभौम श्रियं नेक्ष्य तदिराजासनं पितुः सजन्मानुपनोशान्तः सजन्मनोपशान्तात्मा निस्संगं समदर्शनं ददर्श लोके विदितम् आत्मानं लोकमात्मनि। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और सुंदर सीता तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अबोधरसैकात्मम् आनन्दमनोषन्ततम् अव्यवक्षिन्न योगाग्नि दग्ध कर्मो मलाशयो स्वरूपमवरुन्दानो नात्मन्योऽयं तदेक्षतो। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों की रास्ते आदि वह अभिन्न कुछ भी नहीं देखता था। जड़ांध बधिरोन्मत्त
मूकाकृतिरतनमति लक्षित प्रतिबालानां प्रशान्तार्चिनिवारलो मत्वान्तं जडमत्मुनमत्तं कुलवृद्ध समन्त्रिण वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयासं भ्रमेषुतम्। वह ज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बड़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। स्ववीथेर वत्सरस्यष्टा भार्या सुतो षडात्मज पुष्पार्णां तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसुं जयं पुष्पार्णस्य प्रभावान्यां दोषा च द्वे बभूवतो प्रान्तरमध्यो दिनं साध्योमिति यासं प्रवासतो। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वरवीथी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नामक के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा, दोषा नामक की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यम दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए हैं। प्रदोषो निषतो व्युष्टो इति दोषास्तात्रयो व्युष्टो सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजो समाददे सौचक्षु सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूतो महिषी विरजान्नडबला सुताः। दोषा की प्रदोष, निशीत और विष्णु ये 3 पुत्र हुए। विष्णु ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री निर्वला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उर्वक ये 12 सत्तुगुणी बालक उत्पन्न हुए हैं। पुरम कुत्सम धृतम द्युम्नम सत्यवंतम व्रतम अग्निष्टोमम अतिरात्रम प्रद्युम्नम शिवमुल्मकम उल्मको जने यत्पुत्रान् पुष्करिण्यां षडत्युमान् अंगम सुमरसं ख्यातिं क्रतु मंगरशं गयं सुनीतां गस्य पत्नी सुसुवे वेनमुल्बणं यद्योशील्यास्य राजरसिर निर्विण्णो निरगात्पुरात्। इसमें उल्मक ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गए 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। यमंग से भूकपिता वाग्वज्रा मुनियो किलोगता सोत भूयस्ते ममन दुर्दक्षिणम करम अराजके तदालोके दस्वे पीडिता प्रजो जातो नारायणांसेना प्रतुराध्याचतीश्वरो। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वीर को शाप दिया और जब मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मन मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। विदुरोवाचो तस्य शीलो निदेशादुर्ब्रह्मणस्य महात्मनो राज्ञो कतम भूदृष्टा प्रजाय विमनायो किं वा होमेन उद्देश्य ब्रह्मदंड्य मयूयुजन दंड वृद्धरे राज्ञी मुनियो धर्म कोविदो। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा था। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति साप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। नावद्धेय प्रजापाल प्रजा विरगवानपि यदसो लोकपालानां विवर्त्यो जसुतेजसो एतदाख्यायि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मो युधिष्ठितं श्रद्धानाय वक्ताय त्वं परावरवित्तम। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्रह्मन, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रेय उवाचो अंगोस्वमेधम राजर्षि राजहार महाकृतुम ना जगमुर देवता तिग्मो नाहूता ब्रह्मवादिवी तमूचुर विस्मितास्तत्र यजमाना वर्षत्विजो अविषिम हूयमाना नीनते गृह्णन्ति देवताः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते।
न राजन हविष्य दृष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांसि आतयामानि योजितानि दत्तव्रतै न विदामि देवानां हीनं वयमणवपि यन्न गृह्णन्ति भावाना भागान् स्वान् ये देवा कर्म साक्षिणः। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती। इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग ले नहीं रहे हैं। मैत्रेय उवाच अंगोदयुगवः श्रुत्वा यजमाना सुधर्मना तत्प्रष्टुं व्यजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञयो नागच्छत्याहुता देव न गृह्णन्ति गृहाणयो सदसस्पतयो ब्रूत क्यों वध्यं मया कृतं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं, आप बतलाइए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्पतयो ऊचो नरदेवे भवतो नागम तावन् मनाक्सितम् नरदेवे भवतो नागम तावन् मनाक्सितम् अस्तेकं प्राक्तनमघम् यदि ये द्रक्तुमग्रजो तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सप्रजप्नवो इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभोग तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौपसो यज्ञ पुरुषों साक्षात अपत्यादि हरिव्रतो। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया तो यज्ञ आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। कास्तान कास्तान कामान हृदयान यान कामा यति जनो आराधितो तथैवैष यथा पुंसां फलोदयम्। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इति व्यवसता विभ्रांतस्य राज्ञा प्रजायते परोडांसं निरवपंस विविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्तो हेममाल्यां मलाम्बरो हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। सौ विप्रानुमतो राजा गृहीत्वा अंजलिनोदनम् अवग्राह्य मुदायुक्तां प्रादात् पत्न्या उदारधि सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्च वै पत्युरादने गर्भकालामुपावृत्ते कुमारं सुसुवै प्रजो। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ है। सबाल एव पुरुषो मातामह अनुव्रतो अधर्मांसोद्भव मृत्युम तेना भवद धार्मिको। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक हुआ। सौसरासन मुद्यम्य मृगयोरयमनुगोचरो हन्त्य साधुर मृगान्दीनान् वेनो सावित्यनोज्जनो आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान्नति दारुणो प्रसह्यो निर्नुक्रोश पशुमाराममारयोत्। सवे चक्ष्य खलं पुत्रं शासनिर्विविधेन्द्रपो यदा न सांसितुं कल्पो व्रतमासीत् सुदुर्मनो। वह दुष्टवीन धनुष्वाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले वाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें
समय बड़ा ही दुख हुआ है। प्रायेण अभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृह में दिनो कदपत्यो व्रतम दुखम येन विन्दन्ति दुर्भरम यतो पापी संकीर्तिरधर्मस्य महान्नः यतो विरोध सर्वेषां यतो आधिरनन्तको। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में श्री हरि की आराधना की होगी, इसी से उन्हें कुपूत हो करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश न सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े, घर भी दुखदायी हो जाए। कस्तम प्रजापति संवे मोह बंधनमात्मनो पंडितो भो मन्येतो यदर्था क्लेश दाग्निह। सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े, घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। कदपद्यम वरम मन्ये सदपत्याचुचाम पदात् निर्विद्येत ग्रहान मृत्यो यत्क्लेशन निवाहाग्रह। मैं तो सपूत को अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। एवं सौ निर्विण्ण मना नृपोग्रह एवं स निर्विण्ण मना नृपोग्रह निशीत उत्नाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रोनुपलक्षितो नृभिर्हित्वां गतो मेन शुभम प्रसुप्ताम्। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई, उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वीन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न था, और इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भी राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। विज्ञाय निर्विद्यगतम पतिम प्रजा पुरोहिता मात्य स्वगणादयो विचिज्ञरुर्व्यामत शोक कातरो यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन पुरोहित मंत्री आदि श्रोतगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। अलक्षयंत पदवीं प्रजापतेर्त्योद्यमा प्रत्युपसृत्यति पुरीं ऋषीन् समेता न विवन्द्यतात्रवो न वेदयन् पौरव भर्त विप्लवम्। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए, और वहां जो मुनिजन एकत्र हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे त्रयोदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी मेरी प्रार्थना, ठाकुर जी आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करें, यह लोक में आपको सभी सुखों की प्राप्ति, और अंत में भागवत भगवान अपने चरणों में ठाकुर जी आपको स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में विनती प्रार्थना। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सुनते हैं राजा विन की आगे की चरित्र की कथा। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत कीर्तन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।